बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी ही क्रिस्पी और झटपट बनने वाली बास्केट चाट, कटोरी चाट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। इसको दावतों में बना सकते हैं, पार्टी एपेटाइज़र के तौर पे सर्व कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसी तरह की कटोरी वाली चाट जो है ये आप भी बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो हम चाट बनाएंगे जो कि चटपटी मज़ेदार। आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं विदाउट कटोरी भी। तो चलिए, इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले ये उबले हुए चने हैं, सफ़ेद चने बॉयल किए हुए हैं 2 कप जितने, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही इसमें मैकरोनी डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप, और आलू बॉयल किए हुए काटे हुए 1 कप। तमाम चीज़ें जो हैं आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। और बंद गोभी बरी काटी हुई आधा कप है, गाजर और शिमला मिर्च हैं। दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, गाजर और शिमला मिर्च डालना चाहें तो डाल दीजिए, इससे बहुत ही कलरफुल ये चाट लगती है। तो सारी चीज़ें ही जो हैं आप इनकी तादाद कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच, ये मेरा होममेड चाट मसाला है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। काली मिर्च है हस्बे ज़रूरत, इसमें थोड़ी सी डाली। और ये इमली खजूर की चटनी जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बनानी सिखाई हुई है, बहुत ही मज़े की लगती है। अगर घर की बनी हुई इमली खजूर की चटनी नहीं है तो बाज़ार की भी ऐड कर सकते हैं। टमाटो केचप इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। बहुत ही चटपटी सी ये चाट बनती है। ये इसको आप एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको दावतों के लिए बना के तो एज़ अ सैलड जो आप बनाते हैं रशियन सैलड वगैरह, उनके साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी मैंने इमली जिंजर की सॉस भी ऐड कर दी है और थोड़ी सी दोबारा से टमाटो केचप ऐड कर दी है। अब ये बहुत ही मज़े की और जूसी हमारी जो है चाट तैयार हो गई है। इसको कर लेते हैं एक साइड पे। तो अब आ जाते हैं हम बास्केट की तरफ। तो उसके लिए ये स्क्वायर जो होते हैं रोल पट्टी, ये आपको चाहिए और थोड़े से मोटे स्लाइस चाहिए आपको। इसकी पट्टी जो है थोड़ी मोटी चाहिए। ये देखें इस तरह से मेरे पास है। इसको मैंने इस तरह, आप इसको फोल्ड करके इस तरह तह में बैठा देंगे इसकी, और कैंची की मदद से मैं इसको काट रही हूँ। आप छुरी की मदद से भी इस तरह से कट लगा सकते हैं। अब ये हमने इनको इस तरह कट लगा दिया। अब हमने थोड़ी सी स्लरी बनाई हुई है। 2 चम्मच मैदा 2 चम्मच पानी से आपने लेई घोल के रख लेनी है। इसके साथ आपने इसका घोल बना लेना है और ये इस तरह से आपने देखते जाइए कि किस तरह मैं इनको बाइंडिंग कर रही हूँ, इनको जोड़ रही हूँ। बिल्कुल जैसे एक लिफाफा जोड़ा जाता है, सेम इसी तरह से आपने जोड़ना है। थोड़ा सा ट्रिकी काम है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको जोड़ने में, तो हल्का सा प्रेस करके रखिएगा। इससे बेहतरीन आपकी जो हैं ये बास्केट जो हैं ये तैयार हो जाएंगी। बस इनको इस तरह किनारों को आपने प्रेस कर देना है। थोड़ी सी टाइम लगता है। आपने जो इसके स्लरी लगाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगाइएगा और इस तरह से आपने दबा के इनको प्रेस करके एक शेप दे लेनी है। जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहे हैं पार्सल बने हुए, लिफाफे बने हुए। तो बस इसी तरह से दूसरी भी मैं बना रही हूँ। ये देखें आपके सामने दोनों साइडों के ऊपर हमने इस तरह से मैदे की स्लरी, मैदे का जो घोल बनाया है वो लगा दिया है और इस तरह से दबा के अच्छे तरीके से आपने इनको प्रेस कर देना है। तो जल्दी से ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग झटपट बनने वाले इजी स्नैक्स और बच्चों की बड़ों की फेवरेट बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जो कि बजट में रहते हुए मेरी कोशिश होती है मैं आपको सिखाऊं। तो चलिए, मैंने सारी ही इस तरह से बना ली हैं। अब आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो हैं इस तरह से बास्केट्स बन गई हैं। तो आप इनको इस तरह से बना के रख लीजिए और ऑयल आपका जो है वो गर्म होना ज़रूरी है। ये बास्केट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। पार्टी वगैरह हो, इफ़्तार पार्टी हो, या आपके घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं डेकोरेटिव। इनमें आप कोई भी सैलड, कोई भी किस्म का आप चाट वगैरह सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें इसी तरह से आपने बना के रख लेनी है और ऑयल आपका प्री हीट होना लाजमी है। ऑयल हमारा जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऑयल गर्म हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस इसके अंदर आपने इस तरह से डाल देना है और एक चम्मच लेके अंदर से आपने इसको दबाना है, प्रेस करना है। थोड़ा सा मैं ऑयल भी इसके अंदर डाल रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको दबाना है। दबाने से प्रॉपर जो है ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाती है। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको नहीं कुक करना, मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है, यानी हाई फ्लेम से थोड़ा सा कम हो ताकि आपको हैंडल करना आसान हो जाए।
दरमियान से आपने लाजमी दबाना है और आपका चम्मच जो है थोड़ा सा लंबे हैंडल वाला हो ताकि आपको पकड़ने में आसानी रहे, और दरमियान से लाजमी आप प्रेस करेंगे। इससे ये कि कटोरी जो है प्रॉपर एक शेप ले लेगी, वरना अंदर से फूल जाएगी तो आपकी वो शेप जो है वो खूबसूरत नहीं रहेगी। ये देखें, अब आपके सामने है, देखें कितनी खूबसूरत इसकी शेप आ गई है। दूसरी भी जो है वो मैंने इसमें डाल दी है। इसके अंदर भी थोड़ा सा मैंने ऑयल जो है गरम डाला है और इसको दबा दिया है। कुछ देर के लिए दबा के आपने रखना है। दबाने से ये प्रॉपर एक जो शेप है इसकी वो बरकरार रहती है। तो इसी तरह से ये देखें, अब आपके सामने है, ये वाली कटोरी हमारी तैयार हो गई है। इसको हमने छलनी में डाल दिया है। अब दूसरी जो है वो भी जो ही शेप लेगी तो उसको भी इसी तरह से मैं टर्न कर दूँगी। थोड़ा सा ट्रिकी काम है, एक या दो अगर आपकी जो है ख़राब भी होंगी तो कोई हर्ज नहीं, उनको पापड़ी के तौर पे आप चाट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी जब फ़र्स्ट टाइम बनाई तो मेरी भी एक आध जो थी थोड़ी सी वो खुल गई थी। तो आपको ये ट्रिकी काम है थोड़ा सा, एक या दो आपकी अगर ख़राब भी होंगी तो कोई बात नहीं। चलिए, ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कटोरियाँ बन रही हैं। इसी तरह से आपने भी इस तरह से ये कटोरियाँ या बास्केट कुछ भी कह लें या पार्सल्स कह लें आप इनको, तो बच्चों को होती है कोशिश कि जब बच्चों की बर्थडे वगैरह हो या गेट टुगेदर घर में हो, कुछ अगर आप नया बच्चों के लिए या बड़ों के लिए पार्टी में आप स्नैक बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है। और इसके अंदर आप रशियन सैलड, फ्रूट चाट, आलू चने की चाट या कचूमर सैलड कुछ भी सर्व कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से आपने बना के रख लेनी है। जब आपके गेस्ट आएँ तो फिर आप इसके अंदर सैलड वगैरह या चाट डालिएगा। तो अगर इनको बना के रख लें तो ये सारा दिन भी जो हैं क्रिस्पी रहती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो चलिए, इसी तरह से मैंने जो हैं काफ़ी सारी बना ली हैं और इनको बना के हमने स्टेनर में लाजमी रखना है ताकि एक्स्ट्रा जो इनके अंदर ऑयल चला गया था वो निकल जाए। ये अंदर जो है ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी है ताकि अंदर से भी ये पक जाए और बाहर से भी पक जाए। अब ये आपके सामने है इनकी लुक। तो बस इसी तरह से सारी हमने बना लेनी है। चलिए चलिए, हमारी तैयार हो गई हैं ये बास्केट्स। तो इनको अब निकाल लेते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत इनकी शेप आई है माशाल्लाह से, और कितनी क्रिस्पी हैं। ये आपके सामने इनका क्रंच नज़र आ रहा होगा। तो बस आपने जब ये रोल पट्टी लेनी है, कोशिश करनी है कि थोड़ी सी मोटी लेयर लें। अगर बारीक है तो आप उनको दरमियान में उनको लेई लगा के डबल भी कर सकते हैं। तो बस ये साइज़ छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये मीडियम साइज़ की हमारी बास्केट बन गई हैं जिसके अंदर हमने अब चाट डालनी है। तो इसको असेंबल करते हैं। इस तरह से आपने प्लेट ले लेनी है प्यारी सी, जिसके अंदर आपने इसको सर्व करना है। और जब आपके गेस्ट आने वाले हों उस वक़्त आप सर्व कीजिएगा। अगर आप पहले से इनको डाल के रख देंगे तो फिर ये सॉफ़्ट हो जाएंगी, क्योंकि चाट वगैरह में हमने सारी जो है सॉसेस, चटनियाँ वगैरह सब कुछ पहले से ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। तो आपने बस इसके अंदर फिल करना है और इसको सर्व कर देना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी बास्केट चाट जो है चटपटी सी बन गई है। इसको आप किसी भी मौके पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा जब आपने इनको बनाया तो आपकी ये कटोरी चाट जो है ये कैसे बनी। तो देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये कटोरी या बास्केट चाट जो है तैयार हो चुकी है। इसको डेकोरेट आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। थोड़ी सी इसके ऊपर से टमाटो केचप डाल रही हूँ इसको खूबसूरत सा मज़ीद करने के लिए। तो चलिए, बेहतरीन किस्म की हमारी ये बास्केट चाट तैयार हो गई है। आई होप जब आप भी बनाएंगे तो आपकी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और मुझे उम्मीद है आज की ये मज़ेदार अनोखी जो है चाट की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।